करते हैं अल्लाह ताला हर फर्द की कोशिश को, काविश को, मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कहा था किसी ने कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। दौरे हाजिर के उठते हुए फितने और ये हवाओं में फैला जहर हम सभी की आंखों के सामने है। जिसने न देखा कम से कम सुना ज़रूर है। हर तरफ से यही कोशिशें हैं, मदारिस बंद हों, कुरान की तालीम ख़त्म हो। हर कौम यही चाह रही है कि किसी भी तरीके से कुरान को बंद किया जाए, मदारिस बंद किए जाए। और जो खातिर खा फ़ायदे मदारिस को गवर्नमेंट की तरफ से थे वो भी सारे तकरीबन बंद हो ही चुके हैं, बराए नाम चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह सलामत रखे अवाम अहले सुन्नत को कि आज तक इन्होंने इन मदारिस को बंद नहीं होने दिए। अपने खून पसीने की कमाई लेके उलमा की बारगाह में आए और इन मदारिस का ताउन किया। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिनके दिलों में दीन का जज्बा है। लेकिन साथ ही साथ तकलीफ ये भी होती है कि इसी मुआशरे में, इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उलमा को देख के हंसा करते हैं, तलबा को देख के मजाक उड़ाया करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है अगर आप उनको गाली दें तभी जिल्लत हो। कभी हमने दबे लफ्ज़ों में भी इनकी जिल्लत की है, कभी हमने इनको इस अंदाज में रुसवा किया है कि हमने एहसास नहीं होने दिया। आप सोच रहे होंगे ये मौलवी अजीब बात कर रहा है। हमने कहाँ कहाँ रुसवा न किया। जब अगर कोई मैयत होती है तब हमें कुरान वाले याद आते हैं, अगर तीजा होता है तब कुरान वाले याद आते हैं, अगर किसी के अब्बा की तबीयत खराब है, पानी पड़ने का नंबर आए तब कुरान वाले याद आते हैं, घरों में आफतें आ जाएं तब कुरान वाले याद आते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, आपके बेटे का वलीमा हो और टेबलें सजी हों तो बंदा शाम को तो कह देता प्रिंसिपल साहब, मौलाना नईम साहब कल बच्चों की दावत है। लेकिन जब खाने की बारी आती है तो दुनिया खा के चली जाती है, यहाँ तक के कुत्ते भी हड्डियां खा जाते हैं, लेकिन मदरसे के बच्चों की याद नहीं आती। अगर कोई कहे मदरसे के बच्चों को नहीं बुलाया, कहता यार मैं तो भूल ही गया था, मैं तो भूल ही गया था। सबसे पहला टेबल किसके लिए लगाया? क्या कुरान पढ़ने वाले इस लायक नहीं थे कि इनको सबसे आगे रखा जाता? टेबलें हमने लगाई शादी ब्याह में, वलीमों में, और उन टेबलों पे कपड़ा डाल के हमने कहा यहाँ पे वीआईपी बैठेंगे। तुझे वीआईपी कौन लगे? जिनके बदन पे 6-6 हजार का कोट, तेरी नजर में वो वीआईपी है? जो 1800 रुपए के जूते पहन के निकला वो वीआईपी है? जिसकी आंख में 1200 रुपए का चश्मा लगा वो वीआईपी है? तूने उसके लिए कह दिया कि इस पे वीआईपी बैठेगा। खुदा की कसम वीआईपी ये नहीं है जिसके तूने कपड़े देख के फैसला किया है वीआईपी है, जिसके जूते देख के फैसला किया है ये वीआईपी है। नहीं, वीआईपी ये नहीं है, बल्कि वीआईपी वो है कि तेरा बाप मरे जो कुरान पढ़ने आ रहा है वो वीआईपी है। तेरी माँ को बख्शवाने के लिए जो तिलावत कर रहा है वो वीआईपी है। जो तेरे घर की बरकत के लिए कुरान पढ़ रहा है वो वीआईपी है। जो तेरी मुसीबत भगाने के लिए कुरान पढ़ रहा है वो वीआईपी है। अगर टेबल लगाया था तो झूठ फूट वाले को न देखता, कहते था ठहरो, इस पे तुम नहीं बैठोगे, इस पे कुरान का कारी बैठेगा, इस पे दीन का आलिम बैठेगा। खुदा की कसम बस जानने में बजाहिर तो ये कुरान वाले हैं, कदम इनके आते रहमत खुदा की तेरे घर में उतरना शुरू हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, फजीलते उलमा। भाई बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब, क्या बात है। मिजाज देखे हमने अपना किया क्या उलमा के साथ? हमने इंसाफ किया? ये जरा दिल पे हाथ रख के बताइए यार, तकलीफ होती है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मुझे जरा सच्ची बात बताना, अगर मदरसे के तलबा का खाना कल का इंतजाम न बचे मदरसे में, और हमें क्या मालूम है मदरसे कैसे चलते हैं, हमने तो मक्खन पराठे खाए और सोए। कभी मदरसे में आके देख इन कुरान पढ़ने वालों ने जो खाना खाया है वो इनके हलक से नीचे उतरा के नहीं। मैं सलाम करता हूं उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटे मुस्तफा के दीन के लिए वक्फ कर दिए। हाँ,
लायक मुबारकबाद है वो बाप। बड़ी आसानी से बंदा कह देता है ये जा रहे हैं ज़कात खाने वाले, वो शर्म कर, ये ज़कात खाने वाले नहीं। खुदा की कसम, जिस दिन जमीन से उलमा खत्म हो गए उस दिन जमीन ही बाकी नहीं रही। हाँ, हम तो इज्जत ही नहीं करते। अगर हमारे खानदान में एक हाफिज है ना तो सब लल्ला बाबू ही कहते घूमते हैं, सब लल्ला बाबू कह रहे हैं। भाई तेरा लल्ला जरूर है, बाबू जरूर है, लेकिन तूने नहीं जाना इसकी शान क्या है, इसकी अजमत तुझे मरने के बाद पता चलेगी। अल्लाह क़यामत में हुक्म देगा, जाओ फरिश्तों कुरान के कारियों को लेकर के आओ, कुरान के कारियों को लेकर के आओ। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह पता कैसे चलेगा कुरान का कारी कौन है? रब फरमाएगा जाओ उनके मुंह जाके सूंघना, जिनके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आती होगी वही कुरान के कारी होंगे, सुभान अल्लाह, कुरान के कारी होंगे। हमने कितनी आसानी से कह दिया ज़कात खाने वाला जा रहा है। ये ताने, और शर्म करो दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। बेशक बेशक हम ही ने टांगे खींची मदारिस की, हम ही पीछे पड़े हैं। मुझे सच बताइए वो उस बदबख्त ने कुछ आयतें निकाल के एक किताब छापी है और कहा कि ये असले कुरान है। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, अगर वो किताब जो उसने शाये की है तुम्हारे हाथ में ला के दी जाए, ऐसे लोगों के जो हाफिज नहीं है, और पूछा जाए बताओ कहां कहां से आयत हटाई गई है, तो बता देंगे हम लोग? बताइए, पहचान कर लेंगे वो लोग जो हाफिज नहीं है कि कहां से आयत हटाई गई? और हम जब जबान चलाने पे आते तो हमारी नजर में सबसे बुरा मौलवी है। हमें हया नहीं चाहिए। आज जो सरों पे टोपियां हैं ना, ये तेरे बाप की देन नहीं है, ये इसी मदरसे की देन है। बेशक हक है। आज जो तुझे कलमा याद है, ये मदरसों की अता है। अगर ये मदरसे ना होते, ना तेरे सर पे टोपी होती, ना तेरे सीने में कलमा होता। ये सच्ची बात है। हिंदुस्तान घूमते हम देखते हैं जहां इदारे नहीं है ना, वहां लोगों को कलमे याद नहीं, सही से कलमे तक सही से याद नहीं। कलमे सुनो ना उनसे तो गुस्सा भी आता, हंसी भी आती है। ओ यार एहसान मानो इन इदारों का, इन्होंने तुम्हारे बच्चों को दीन की तालीम दी, और ये दौलत जो ईमान की सीनों में महफूज है ना, इन्हीं मदारिस की वजह से। कितने मदरसों के खिलाफ लोगों ने, कलमा पढ़ने वालों ने केस कर रखे कि शादी से बंद किया जाए। और शर्म कर, अगर तुझे लगता है ना कि ये मदरसा तेरे ऊपर चलता है तो डूब के मर जा बेगैरत। ये मदरसा तेरे करम पे नहीं, मदीने वाले के करम पे चला कर। ये तकलीफ की बात नहीं है। मौलाना नईम साहब फोन करके कहते हैं भाई आपकी रसीद थी, तो ये जमींदार है अगर पैसे वाला ना बदबख्त जालिम, तो फोन करके कहता आ जाना दुकान पे, वक्त निकाल के आपको भी इंतजाम करेंगे। शर्म कर, किसे बुला रहा है तू? तेरे बाप का नौकर नहीं है, ये मुस्तफा के दीन का खादिम है। अगर तुझे फोन किया मदरसे के प्रिंसिपल ने, खुश नसीबी समझ। सही क्या हजरत जी बैठी बस अभी आया, 2 मिनट निकाल जाके पहुंच। और पहुंचने के बाद क्या हुक्म क्या था? जो ये कहे गर्दन झुका दे, वरना याद रख तुझे पता नहीं जब मदरसे के बच्चे तलबा खाना खाते और सोते हो, कभी ऐसा दिन भी मदारिस में हमने देखा आया है कि बच्चों के नाश्ते का इंतजाम मदरसों में नहीं होता। तो ये तुम्हारी चौखट पे नहीं जाते, किसी अमीर का दरवाजा नहीं खटखटाते। पूछो मोहतमीम से मदरसे को, पूछो प्रिंसिपल से, पूछो असातिज़ा से। सबसे ज्यादा फिक्र मोहतमीम को होती है। वो रात को लेटता जरूर है लेकिन दिल बच्चों पे लगा रहता है, दिल बच्चों पे लगा रहता है। और कभी ऐसा दिन आ जाए ना कि मदरसे में खाने का इंतजाम ना हो, तो अमीर के दरवाजे नहीं जाता, मुसल्ला बिछाता है, सजदा करता है, आंखें भिगोता अपनी रुख मदीने की तरफ करता है, कहता है या रसूल अल्लाह ये आपके मेहमान हैं, अगर ये फाकिर रहे तो मेरी रुसवाई नहीं होगी, दुनिया आपकी तरफ उंगली उठाएगी। अल्लाह की कसम इनकी जबान से इतने जुमले निकलते हैं कि सुबह बाद में होती है, मुस्तफा खाने का इंतजाम पहले फरमा दे। हुजूर पहले इंतजाम कर देते हैं। अगर तुझे याद किया गया है तो तेरी खुशनसीबी है। मौलवी को टाइम न दे, बल्कि टाइम निकाल के खुद जा और नसीब वाला समझ अपने आप को। तुम नहीं जानते हो ये मदरसे वाले कैसे कुरान सीखते, कैसे पूछो इन उलमा से, इन कुरान पढ़ने वालों से सीखो। एक एक आयत को कितनी बार रटा जाता है तब जाके जबान पे वो जारी होती है, कितनी कितनी मर्तबा। और मैं गुजारिश करूंगा अरबाब इल्म से भी कभी जलसे हुआ करें तो मौलवी का नाम जो खतीब हो उसका इतना बड़ा मत डालो जितना बड़ा उसका नाम डालो जिसने 7 हाफिज कुरान बनाए।
बेशक। जिसने 4 हाफिज़ कुरान बनाए हैं, जिसने 5 मौलवी बनाए हैं, सबसे बड़ा उसका नाम डालो। मैं तो घंटे भर के लिए आया और बोल के चला जाऊंगा। उसकी कुर्बानियों का क्या मोल दिया, जिसने 3-3 बजे उठ के बच्चों को कुरान पढ़ाया, जिसने आधी आधी रात जाग के बच्चों को उठाया, जिसने अपने बच्चों की फिक्र न करके अपनी जिंदगी कुरान पढ़ने वालों के नाम कर दी, जिसने अपने बच्चों की फिक्र न की, रातों को उठ के कुरान पढ़ने वालों को उठाया, जिसने नींद कुरान के नाम कर दी, जिसने चैन कुरान के नाम किया, उसका नाम सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन आज ये उल्टी गंगा बहने लगी है। जिसने 5 साल जाग करके बच्चे हाफिज कुरान बनाए, देखो किसी भी इश्तिहार में उसका नाम किसी कोने में पड़ा होगा, इश्तिहार पे नाम कोने में, स्टेज में किसी कोने पे बैठा होगा। मैं कहता हूँ नहीं, मौलवी के हार बाद में डाल, अगर डालना है तो पहले उस्ताद के गले में हार डालो। मैं नहीं समझ पाता था कि ये इसकी शान इतनी बड़ी कैसे है। जब बरेली के इमाम ने कहा था मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले फुल्को अशीरत पे लाखों सलाम, जिस दिन पढ़ने गया तो पता चला बाप 5 साल पालता है, उस्ताद 70 साल बच्चे की परवरिश किया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी। हाँ, उस्ताद बाप ने 8 साल पाला, फिर जिंदगी कैसे गुजारनी है ये उस्ताद ने सिखाया। तलबा बैठे हैं, गुजारिश करूंगा, आज ये जो स्टेज की दुनिया है ना, सबसे ज्यादा नाअहल इसकी दुनिया में लोग। मैं अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर रहा हूं, जो सच्ची बात है बता रहा हूं। अगर किसी को 2 बातें माइक पे बोलनी आ गई है या जरा से लहजे अच्छे हो गए तो उसकी नजर में इल्म वालों की कदर नहीं। वो सोचता बस मैं तो बादशाह हो गया इल्म की दुनिया का। नहीं, खुदारा मेहरबानी कर, ये कुर्सी जो मिली है ना, ये तू माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ, किसी ने तेरी उंगली थामी है, जमीन से उठाया है, तब तू आसमान पे पहुंचा है। हाँ, अगर जरा से लहजे अच्छे हो जाएं तो तालिब इल्म अपने उस्ताद के सामने जाते हुए शर्माता क्यों, उसे हाथ चूमने पड़ेंगे, हया कर। रास्ता इसलिए बदल रहा है कि तुझे उस्ताद के हाथ चूमने पड़ेंगे। खुदा की कसम, अगर तूने हाथ चूमने ना छोड़े ना, अल्लाह तुझे इतनी बुलंदियां देगा कि तेरे ख्याल से भी बड़ा होंगी, तेरी सोच से भी आला। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि जरा से लोग 4 सलाम करने लगे तो फिर उस्ताद से बच के निकलता, कहीं मुझे सलाम करना ना पड़ जाए, छोटा हो जाऊंगा। तुम जानते नहीं, उस्ताद की दुआएं मिनटों में तकदीर बदल देती हैं, मिनटों में। मिनट भी बहुत होते हैं, मैं कहता हूँ सेकंडों में। वो एक शागिर्द था ना, उस्ताद ने कहा बेटे जूते उठा के ला, वो जूते उठा के लाया, गर्द लगी थी, उस्ताद ने कहा बेटे साफ कर दो। उसने कपड़ा ढूंढा, कहीं नहीं मिला ना, तो फिर उसने अपने गले का रुमाल या दामन लिया और उस्ताद के जूते साफ करने लगा। उस्ताद ने कह दिया बेटे अपने ही कपड़ों से साफ करने लगे। कहने लगा जी हजरत कोई कपड़ा नहीं मिला, मैंने अपने कपड़ों से साफ किए, तुम्हारे कपड़े मैले हो जाएंगे। कहने लगा हजरत मेरे कपड़ों की कीमत आपके जूतों से तो ज्यादा नहीं है। जब इतनी बात शागिर्द ने कही ना, उस्ताद के मुंह से दुआ कर दी, निकल गई, बेटे तूने मेरे जूते उठा के सीने से लगाए, जा दुनिया का बड़े बड़ा अमीर भी तेरे जूते को उठाने में फख्र महसूस करे। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जूते उठाती उसके। ओ यार, ये उस्ताद की लम्हों की दुआएं होती है। खुदारा तलबा से गुजारिश, एक बात और कह दूं, हैं खतीब भी आएंगे, पीर भी आएंगे, मौलवी भी आएंगे, सब आएंगे, नजराने सब लेके जाएंगे, लेकिन असातिज़ा की गलियों में भी कभी चले जाया। बेशक, जिसने तुम्हारी जिंदगी को बनाया, कभी उसके घर का रास्ता ना भूलना। साल में 2 बार ना सही, कम से कम 1 बार जरूर जाना। अपनी हैसियत के मुताबिक उससे मुसाफा करना, जो औकात हो उस हिसाब से देना। मैं मानता हूं कि ये तुम्हें बुला के नजराना नहीं दे रहा, लेकिन आज जो दुनिया नजराने दे रही है ना, ये तेरे बाप का कमाल नहीं, तेरे उस्ताद का कमाल है। सही बात है, ये उस्ताद का कमाल है। लेकिन हम सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई जमात है ना, वो असातिज़ा की जमात। पढ़ने के बाद इन्हें मुड़ के ही नहीं देखता, कोई 10 साल बाद मिल गए अस्सलाम वालेकुम, बस यही उसकी कीमत है। ओ भाई, इतनी मर्तबा तो तेरी माँ भी उठ के तेरा बिस्तर चेक नहीं करती थी जितनी बार उठ के तेरे उस्ताद ने तेरी चादर संभाल ली। हाँ, मुझे बता तो सही, इनकी कुरान पढ़ने वालों की अल्लाह अकबर, हिम्मतों को सलाम, और मदारिस चलाने वालों की जुर्रत को सलाम। दुनिया कुरान मिटाने पे लगी है, लेकिन सच्ची बात यह है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह वाह, पीछे वाले भी बोल दो कुरान बदला जाएगा, न बदला जाएगा। कहीं नाराज तो नहीं बैठे कि कैमरे में आगे वाले आ रहे, पीछे वाले नहीं आ रहे। भैया सारे कैमरे उधर घुमा दो, मगर बोले जरा बात समझ में आ रही है तो कुरान न बदलेगा, जोर से कुरान न बदला जाएगा, न बदला जाएगा।
ये अज़मत कुरान, अल्लाह अकबर। जरा समझे, एक बच्चा जब घर से चलता है, कभी किसी भी तालिब इल्म को हिकारत से मत देखना, कभी किसी तालिब इल्म को हिकारत से मत देखना। इतनी आसानी से कोई कुरान का कारी नहीं बन जाता, इतनी आसानी से कोई आलिम नहीं बन जाता। मुझे जरा हाथ दिल पे रख के बताइए, बाप जब कभी परदेश से कमा के आता था तो सबसे पहले पूछता था मेरा बेटा कहाँ है। अगर बेटा घर नहीं होता था तो बाप बेचैन रहता था जब तक बेटा ना आ जाए, और अगर घर में मिलता था बेटा कभी माथा चूमता था, कभी सीने से लगाता था। ओ यार, जितना प्यार किया कम ही कम था बाप के लिए। और जो चीज खाने के लाया पहले बेटे के हाथ में थी। अगर बेटा सोता मिला तो माथा चूम के उठा लिया, बेटे में आ गया। ये बाप का प्यार था ना औलाद के लिए, ये प्यार था। लेकिन जिस दिन बाप के दिल में ख्याल आया बेटे को कुरान का कारी बनाना, वो बाप जो बेटे को एक मिनट के लिए नजरों से जुदा नहीं कर सकता था, जो हर शाम बेटे को चूम के सोता था, आज उसने ये दिल पे पत्थर रखा बेटे की जुदाई का। कहने लगा जा बेटे, मुझे तेरी जुदाई तो गवारा है, कुरान से दूरी गवारा नहीं। ये कह के उसने बेटे को रुखसत किया। और फिर यूं ही रुखसत नहीं साहिब, जब बेटे घरों से चलते, हमने भी मदरसा पढ़ा है, इन उलमा से पूछिए जब वतन छूटता है तो क्या याद नहीं आता। वो तलबा जो रात दिन माँ के आंचल में वो बच्चे सोया करते थे, जिनको उठ के माँ तीन तीन बार उठ के चेक करती थी कि मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुला है, मेरे बेटे का सर तो नहीं खुला है। आज वही माँ बेटे को दरवाजे पे जब रुखसत करने आती है तो माँ की आंख में भी आंसू होते हैं, बहन की आंख में भी आंसू होते हैं, बाप भी रोता है लेकिन बेटे के सामने नहीं। मेरे बच्चों, तुमसे गुजारिश है, कभी ये मत समझना कि बाप तुमसे प्यार नहीं करता। मैं जब पढ़ने गया था मेरी माँ रोई थी, बाप नहीं रोया, इसका मतलब बाप को प्यार नहीं, बाप मर्द है। अल्लाह ने उसे बर्दाश्त की हिम्मत दी है, अल्लाह ने उसको ये हौसला दिया कि वो आंसुओं को संभाले। लेकिन ये नहीं वो रोता नहीं है, वो रोता है। लेकिन जब सब सो जाते हैं तब बाप रोया करता है। बाप को भी तेरी जुदाई गवारा नहीं, तूने कैसे कह दिया तेरे बाप को तुझसे प्यार नहीं। खुदारा, कभी बाप को ये कह के आप नजरअंदाज न करना कि बाप को प्यार नहीं है। बाप को भी प्यार है। अगर बेटा देर से आए तो माँ रो देती है, लेकिन चैन से नींद बाप को भी बिस्तर पे नहीं आती, वो भी करवटें बदलता मेरा बेटा नहीं आया है। ये बाप का प्यार है औलाद के लिए। आज औलाद कह देती है नहीं मेरी माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। जब बच्चे घर से चलते हैं अल्लाह पर अजीब मंजर होता है, माँ की आंख में आंसू, बहन की आंख में आंसू। हमने कुरान के लिए क्या ना छोड़ा, माँ का रिश्ता हमने उस वक्त छोड़ दिया जब हमें माँ की जरूरत थी। हमने बहन का हाथ तब छोड़ा है जब हमें बहन के प्यार की ज्यादा जरूरत थी। हमने बाप की शफकत का साया तब सर से हटा दिया था जब हमें उसकी सख्त जरूरत थी। हमने सब कुछ छोड़ा कुरान के लिए। इन तलबा ने सारी जुदाइयां बर्दाश्त की कुरान के लिए। जब ये मदरसे में कुरान के लिए आए हैं, अल्लाह अकबर, कभी मदरसे भी आके देख लिया करो इनकी जिंदगी कैसे गुजरा करती है। हर पढ़ने वाला अमीर नहीं होता है, हर पढ़ने वाला दौलत वाला नहीं होता। कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर से 200-200 रुपए आज के दौर में लाया करते हैं, और वो भी माँ बाप बड़ी मेहनतों से 200-200 रुपए बच्चों के खर्च के लिए दिया करते हैं। वो कुछ दिन खर्च में आने के बाद काम में खत्म हो जाते हैं। तो क्या फिर बच्चों की हसरतें खत्म हो जाती हैं? क्या फिर इनके दिल में कुछ खाने की तमन्ना नहीं जागती? ओ यार, असर के बाद ये भी मदरसे से निकला करते हैं। जब अमीरों के बच्चे दुकानों पे खड़े होकर खाया करते हैं, तब ये कुरान के पढ़ने वाले दूर खड़े होकर के देखा करते हैं। चाहते हैं करीब, चाहते हैं हम भी खाएं, लेकिन गुर्बत इनको करीब नहीं जाने देती है। तंगदस्ती इनकी हसरतों को सीने में दफन करके रख देती है। यूं ही कुरान नहीं आया है प्यारे। अल्लाह अकबर, जब घर में नमक कम होता था कहते थे माज खाने में नमक कम है, माने का बेटे ये खा ले। अगर कह दिया हमने कि माज हमें ये नहीं खाना है, माने हमारी मर्जी का खाना बना दिया। लेकिन जिस दिन से इसने मदरसे में कदम रखा है, आज कोई नमक बताने वाला नहीं है, आज कोई मर्जी का खाना खिलाने वाला नहीं है। जो दस्तरखान पे आ गया वही खाना है, वरना फाके से जिंदगी गुजारनी है। और यार, इतनी आसानी से कुरान नहीं आया है जितनी आसानी से लोग ताने दे दिया करते हैं। और खुदा के वास्ते कुरान वालों की इज्जत किया करो। जब इनको फाका लगता है तो आज इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। और यार, घर पे सोया करते थे तो 3-3 मरतबा घर वाले उठ के चेक करते थे। लेकिन बताओ तो सही, घर के और मदरसे के अंदर का फर्क समझे। अगर घर पे बच्चा जमीन पे सोता है तो डॉक्टर कहता है इसकी पसलियां चलने लगी हैं, इसे निमोनिया हो गया है, इसको जमीन पे लेटा दिया था। लेकिन पूछिए मुफ्ती मुजफ्फर साहब से, पूछिए मौलाना नईम साहब से, जब से ये कुरान पढ़ने वाले मदरसे में आए हैं कभी इन्हें चारपाई नसीब नहीं हुई है। कितनों के तो बिस्तर ऐसे होते हैं कि चैन से उन पे लेटा भी नहीं जाता। कितने गरीब
बच्चे ऐसे हुआ करते हैं जिनके बिस्तरों में गरमाई तक नहीं आती है, अल्लाह अकबर, ऐसी हालत में रातें गुजरा करती हैं। लेकिन पूछो इन उलमा से, अगर यहाँ पे 300 तलबा रहते हैं तो कितने बच्चे बीमार हुए हैं ये बताएंगे। पूरा सीजन निकल गया लेकिन कोई बच्चा इस वजह से बीमार नहीं हुआ कि फर्श पे लेटा है। मुझे बता तो सही, अगर बच्चा एक दिन के लिए घर पे रह के जमीन पे लेट जाए तो ठंड लग जाया करती है, अगर मदरसे में रह करके साल भर जमीन पे लेटे तो उसे ठंड का एहसास नहीं होता। इसकी वजह क्या है तो सुनाज ये बता के जाना चाहता हूँ। जब तक बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप बचाया करते हैं, जब ये मदरसे में आ जाते हैं तो फिर मदीने वाले रसूल पाक बचाया करते हैं। बाबा 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 जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती हम्माद साहब